वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू द फर्स्ट क्लास ऑफ बीकॉम फर्स्ट ईयर। आज के इस लेक्चर में हम बीकॉम फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स, पेपर स्टाइल और सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट स्लाइड में कंपल्सरी पेपर्स: जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन, एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो बीकॉम फर्स्ट ईयर में सभी स्टूडेंट्स को 4 पेपर देने ही देने हैं, इसमें कोई चॉइस नहीं है। और ख़ास बात मैं ये बता रहा हूँ कि इन 4 पेपर का आपकी बीकॉम फर्स्ट ईयर की परसेंटेज से कोई लिंक नहीं है। दीज आर ओनली क्वालिफाइंग एग्ज़ाम्स। ये आप 3 सालों में कभी भी एक बार देने हैं, एक बार क्लियर करने हैं। और सभी स्टूडेंट्स इसको फर्स्ट ईयर में ही क्लियर कर देंगे। अगर किसी का पेपर ये रह जाता है तो नेक्स्ट ईयर सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में भी इसको क्लियर किया जा सकता है। तो ये 4 पेपर सभी को पास करने हैं: जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर। इन चारों डिस्ट्रिक्ट्स को एक ही यूनिवर्सिटी लगती है, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर। इन चारों ज़िलों के जितने भी कॉलेजेस हैं उन सब का सिलेबस सेम होता है, सब के सब्जेक्ट्स, पेपर सब सेम होते हैं। तो ये पेपर बीए, बीएससी, बीकॉम सभी को ही क्लियर करने होते हैं। इनका आपकी बीकॉम की परसेंटेज से कोई लिंक नहीं है। ये चारों के चारों पेपर 100 मार्क्स ईच हैं, मतलब 100 मार्क्स का जनरल हिंदी, 100 मार्क्स का जनरल इंग्लिश, 100 मार्क्स का एलिमेंट्री कंप्यूटर, 100 मार्क्स का एनवायरमेंटल स्टडीज़। और आपको पास होने के लिए इनमें लेने हैं 36 मार्क्स, सब में अलग अलग। ठीक है, तो 4 पेपर सभी स्टूडेंट्स को बीए, बीएससी, बीकॉम सभी को देने पड़ते हैं और इसमें पास होने के लिए 36 मार्क्स चाहिए। तो कोर सब्जेक्ट्स, ऑप्शनल पेपर्स की बात करें तो जैसे कि आप फॉर्म फिल कर चुके हो, आपका सिलेक्शन हो चुका है, फ़ीस का पेमेंट हो चुका है, फॉर्म में आपने देखा होगा तो सबसे पहला सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है ABST, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। इसके आपको 2 पेपर देने होंगे, पेपर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग और पेपर 2 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। मैं जो पेपर आपको पूरा साल टीच करने वाला हूँ वो है पेपर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट है बिजनेस मैनेजमेंट। इसके भी 2 पेपर होंगे, 100 मार्क्स ईच, 100 नंबर के 2 पेपर होंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और बिजनेस लॉ। नेक्स्ट थर्ड सब्जेक्ट है इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके भी 2 पेपर होंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। यहाँ एक बात ऐसी है कि कुछ स्टूडेंट्स ने 3rd पेपर की जगह 4th पेपर लिया हुआ है जिसका नाम है कंप्यूटर एप्लीकेशंस। अभी बात करें तो कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो या आपको 3rd पेपर लेना है या आपको 4th पेपर लेना है। हमारे कॉलेज में अगर एडमिशन लिया है तो पहला पेपर सबको लेना ही लेना है, सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट ABST सबको लेना ही लेना है, बिजनेस मैनेजमेंट सबको लेना ही लेना है। थर्ड है मोस्टली लोगों ने EAFM ही ले रखा है, जो मैंने फॉर्म्स चेक किए हैं, और इसके भी 2 पेपर हैं। तो इस तरह से आपकी बीकॉम फर्स्ट ईयर हो जाती है 600 मार्क्स की, जिसके अंदर आपको 200 मार्क्स का ABST, 2 पेपर 100 के, और 200 नंबर का बिजनेस मैनेजमेंट और 200 नंबर का जो है सब्जेक्ट है EAFM, जिनके 100 नंबर के 2 पेपर होते हैं। तो आपकी बीकॉम फर्स्ट ईयर हो गई 600 मार्क्स की। जो पहले स्टार्टिंग में हमने कंपल्सरी पेपर्स की बात करी, ये अलग से हैं, इनको 3 साल में एक बार क्लियर करना ज़रूरी होता है। ये 100 नंबर के हैं। तो इस तरह से पेपर तो आप 1000 नंबर के दे दोगे, क्योंकि
100 नंबर के 4 पेपर ये, 2 पेपर ABST के, 2 पेपर बिजनेस मैनेजमेंट के, 2 पेपर EFM या 2 पेपर कंप्यूटर एप्लीकेशन के आप दे दोगे। तो इस तरह से आपको टोटल 100 मार्क्स के 10 पेपर हो जाएंगे। लेकिन आपका जो बीकॉम का रिजल्ट आएगा ना वो 600 मार्क्स का आएगा, क्योंकि पहले 4 पेपर आपकी परसेंटेज के लिए काउंट नहीं होते, वो क्वालिफाइंग है। तो चलता हूँ मैं आगे। नेक्स्ट मेरा काम है पेपर स्टाइल। तो जितने भी पेपर आपको देने हैं, मेनली मैं बात करूं तो कंपलसरी पेपर का पेपर स्टाइल इसको मत मानना, आपको सिलेबस व्हाट्सएप किया जाएगा सबका केयरफुली। मेनली जो मुझे जहां तक ध्यान है, ABST के दोनों पेपर और बिजनेस मैनेजमेंट के दोनों पेपर और EAFM के दोनों पेपर का पेपर स्टाइल सेम है। आपको जो पेपर आएगा ना उसके 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। स्लाइड आप अपने आप पढ़ लेना, मैं अपने स्टाइल में आपको बता रहा हूँ, बड़ा क्विकली, बड़ी जल्दी समझ आएगा। सेक्शन A में आपको 10 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर के, सारे ही करने हैं, कोई भी चॉइस नहीं है, तो 20 मार्क्स कलेक्ट हो गए। सेक्शन B में आपको 7 क्वेश्चन आएंगे, 8 मार्क्स का 1 होगा, तो आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं, 7 में से 5 अटेम्प्ट करने हैं, 8 नंबर का 1 होगा, तो यहाँ आपके 40 मार्क्स कलेक्ट हो जाएंगे। सेक्शन C में आपको आएगा 4 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, और आपको कोई 4 में से कोई 2 क्वेश्चन करने हैं 20 के, तो 40 मार्क्स यहाँ आ गए। 20, 40, 40, तो 100 मार्क्स का आपका पेपर स्टाइल हुआ। बड़ा इजी पेपर स्टाइल है, बड़ी इजीली क्विकली हमने इसको समझ लिया। मैं मेन चीज़ पे आता हूँ, मैं आपको पढ़ाऊँगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ABST डिपार्टमेंट का पहला पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसका सिलेबस के पहले 2 यूनिट आपको इस स्लाइड पे नज़र आ रहे हैं। जैसा कि हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग पहले यूनिट में थ्योरी का जितना भी पोर्शन है आपने 11th में पढ़ा हुआ है, तो एक बार फिर रिकॉल हो जाएगा, क्लास में वीडियो में भी पढ़ाया जाएगा। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग इन इंडिया सिंस कौटिल्य, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कन्वेंशन एंड कॉन्सेप्ट्स, जनरल इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये सब तो क्या थ्योरी के टॉपिक्स मैंने अभी बोले हैं। पहली यूनिट में 2 जिनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इंश्योरेंस क्लेम और वॉयज अकाउंट्स। पहली यूनिट में 2 जो पेपर हैं, 2 चैप्टर्स हैं, वो न्यूमेरिकल हैं। मैं रेड लाइन लगा रहा हूँ इसके ऊपर, इंश्योरेंस क्लेम एंड वॉयज अकाउंट। नेक्स्ट आपने देखा होगा सेकंड यूनिट का पहला चैप्टर है इशू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। नाम सुनते ही आपके मन में आ गया होगा ये तो 12th में करा हुआ। हाँ भाई, ये सारा यूनिट ही आपने 12th में पहले से पढ़ा हुआ है। इस यूनिट को स्लाइड में आप पढ़ लेना, मैं अपने स्टाइल में बता रहा हूँ। इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। 4 चैप्टर हैं, 3 छोटे हैं, पहला बड़ा है जो 12th में किया हुआ है। तो आपको इशू ऑफ शेयर का ये एक चैप्टर होगा, ये इशू ऑफ शेयर का एक चैप्टर आपके सिलेबस में है। और नेक्स्ट देखें तो इशू ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। 4 टिक है, 4 नाम से चैप्टर। देखो सिलेबस तो यूनिवर्सिटी लिखती है, टीचर आपको बताता है कि बुक में ये चैप्टर किस नाम से मिलेगा। तो मैंने 2 टिक पहले लगाए हैं और उसके बाद 4 टिक लगाए हैं। तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताने कि यूनिट 3 में 2 चैप्टर हैं, ये इसी नाम से आपको मिलेंगे। 3rd यूनिट में पहला चैप्टर है इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स और रॉयल्टी अकाउंट्स, ठीक है। उसके बाद आपको एक चैप्टर मिलेगा सेक्शनल बैलेंसिंग, यूनिट 4 में है। और इन्वेस्टमेंट पे मैं टिक लगाने की कोशिश करूंगा, इन्वेस्टमेंट है। और 5th यूनिट में आपको पढ़ना है डिपार्टमेंटल अकाउंट और ब्रांच अकाउंट। तो जो मैंने रेड मार्क लगाए हैं ना, इसको लगाने का मकसद यही था कि इस मार्क से आप, इस नाम से बुक में चैप्टर आपको मिलेंगे। इंडेक्स में जब आप जाओगे तो कुल मिला के देखें तो टोटल 12 न्यूमेरिकल के चैप्टर है। न्यूमेरिकल के चैप्टर में से भी थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है। ऐसा नहीं कहना कि थ्योरी में से थ्योरी आएगी और न्यूमेरिकल में से न्यूमेरिकल आएगा। हमें अकाउंटेंसी में हम क्रेजी होते हैं कि न्यूमेरिकल कहाँ से मिलेगा। तो टोटल देखा जाए तो मैं नट शेल में लिस्ट आउट करने की कोशिश करूँ, तो
जो न्यूमेरिकल के 12 चैप्टर मैंने अभी मेरे सामने आया है, इंश्योरेंस क्लेम, वॉयज अकाउंट, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो 6 चैप्टर तो यहाँ हो गए। और थर्ड यूनिट में इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स, रॉयल्टी अकाउंट्स, सेक्शनल एंड सेल्फ वेल्सिंग, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स और ब्रांच अकाउंट्स। तो ये वीडियो मैंने 3 मकसद से बनाया था। एक तो आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर के सारे पेपर और सब्जेक्ट पता चल जाएं, आप पेपर स्टाइल पता चल जाए, और इन सारे पेपर्स में मैं आपको एक पेपर पढ़ाऊंगा, ABST डिपार्टमेंट का पेपर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसका मैंने सिलेबस भी आपके साथ डिस्कस कर दिया है। ज़्यादा वीडियो में बोर नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल नए ज़माने नए टेक्नोलॉजी में टू द पॉइंट और मेन कंटेंट पर फोकस होता है, वही मैंने किया। 3 बातें आपको बहुत कम मिनट्स में बताई। आप वीडियो को, कंटेंट्स को 2 बार देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कुछ मिस हो गया है तो कंटेंट क्वालिटी का इतना ध्यान रखा गया है कि आप इसके स्क्रीनशॉट लेके पढ़ के पॉज करके भी इन सारी बातों को समझ सकते हैं। मिलते हैं कल पहले चैप्टर के पहले वीडियो के साथ। थैंक यू।